बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक बड़ा अहम है और इस टॉपिक पे हर पाकिस्तानी जो है वो अपनी जो है वो रायज़नी कर रहा है और ये टॉपिक जो है हर एक के लिए जो है काबिले अंडर डिस्कशन है। इस टॉपिक की ये टॉपिक है कि क्या सिविलियन जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो सकते हैं, क्या आर्मी एक्ट 1952 जो है उसके तहत सिविलियन को ट्राई किया जा सकता है, उसका ट्रायल किया जा सकता है। ये वो सवाल है आज का जो कि इसकी बाबत सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत जो है वो रिटें भी पेंडिंग हैं, जिस पे हेयरिंग जो है वो ज़ेरे समाअत है। नाजरीन, जो रिटें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं उन रिटों में जो बेसिक पॉइंट्स उठाए गए हैं वो ये उठाए गए हैं कि ये जो है मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है, ये जो जुडिशरी 174(3) जो है 175(3) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो जुडिशरी के इख्तियारात की बात करता है, अदलिया के इख्तियारात की बात करता है, और ये मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए सिविलियन को ट्राई करना उन इख्तियारात की नफ़ी है और उन इख्तियारात जो है उन पे कदगन है। इसी तरह ये भी इस पे पॉइंट उठाया गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, अगर मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए जो है सिविलियन का ट्राई करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए दिया भी गया है तो वो इख्तियार जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। इसी तरह जो है वो इसमें ये कहा गया है कि मिलिट्री इस एक्ट जो है आर्मी एक्ट जो है 1952 ये बेसिकली मिलिट्री के पर्सन्स जो हैं या मिलिट्री के ऑफिशियल्स जो हैं उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मिलिट्री के अंदर के मामलात के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है कि मिलिट्री को या आर्म्ड फोर्सेस को एड के लिए जो है सिविलियन गवर्नमेंट बुला सकती है, तो उसमें भी ये कहा गया है कि सिविलियन गवर्नमेंट के इस इख्तियार को बाद में जब आर्म्ड फोर्सेस हैं वो चीज़ों को एड की बजाय जो है प्रैक्टिकली टेकअप कर लेती हैं और सारा इख्तियार वो हासिल कर लेती हैं, तो ये आर्टिकल 245 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसकी भी वायलेशन है। इसी तरह ये भी इसमें कहा गया है कि सिविलियन जो हैं, अगर सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्राई किया जाएगा तो सिविलियंस के आर्टिकल 10A जो कि फंडामेंटल राइट है फेयर ट्रायल, उसका जो है वो इन्फ्रिंज होगा और उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। और हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसका फेयर ट्रायल किया जाए और हर शहरी को जो है वो उसको वकील दिया जाए और उसको जो है ओपन हेयरिंग की जाए उसके केस की, और उसको जो है वो सिविलियन कोर्ट्स जो है दहशतगर्दी की अदालतें जो है उनमें ट्राई किया जाए। अब इस रिट के दौरान आर्गूमेंट्स जो हैं वो दूसरी तरफ से जो वो आए हैं उसमें ये एलेज किया गया है कि जी आर्मी एक्ट कोई स्पेशल लॉ नहीं है बल्कि ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है और 1952 से ये नाफिजुल अमल है और 1967 से लेकर टिल टुडे ये इख्तियार सिविलियन का ट्रायल करने का वक्तन फवक्तन जो है वो दिया गया है पार्लियामेंट के ज़रिए, और इस इख्तियार को वक्तन फवक्तन अदालतों ने भी मुख्तलिफ फैसलों के ज़रिए लेजिटिमेट करार दिया है। और इसमें यह भी आर्गूमेंट किया जा रहा है कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम में भी लोगों को सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्राई किया गया, और इसमें यह कहा जा रहा है कि मोर देन 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो हैं उनमें सिविलियन वक्तन फवक्तन जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्राई किए गए हैं। वो मिसालें बांग्लादेश की भी दी गई हैं, इंडिया की भी दी गई हैं, पाकिस्तान की भी दी गई हैं और बहुत सारे खलीजी ममालिक या और बहुत सारे ममालिक हैं। और इसमें यह भी आर्गूमेंट में कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं ये बेसिकली जो मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात हैं उनको डील करने के लिए, जो लोग पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है उनको डील करने के लिए जो है बनाई जाती हैं, और ये एक स्पीडी सिस्टम है और इसके ज़रिए जो है वो वायलेशन जो है या कानून शिकनी जो है इसके तहत सज़ाएँ दी जाती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें वकील करने का इख्तियार है इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत जो है वो
آپ کو جو تمام آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کے لوازمات جو ہے وہ پورے کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ مثال اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب APS کا واقعہ ہوا تو وہاں پہ جو ہے آئین میں امینڈمنٹ کر کے یا قانون میں امینڈمنٹ کر کے یہ اختیار دیا، اور اس اختیار کو پوری سپریم کورٹ نے بیٹھ کے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا اور لیگلائز کیا کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی سویلین ٹرائل ہوئے اور ان کو سزائیں ہوئیں جن کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، تو لہذا سویلین کو ٹرائل جو ہے وہ یہ اختیار جب سے ملٹری ایکٹ جو ہے آرمی ایکٹ 1952 بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک مختلف موقعوں پہ ہوتے رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں طرف کے آرگومنٹ ہیں، تو یہ آرگومنٹ اب عدالت میں یہ پٹیشن زیر سماعت ہے، عدالت اس کا فیصلہ فرمائے گی کہ اس میں کیا سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ بٹ عدالت کے راستے میں جو 2015 کا فیصلہ ہے جس میں 21 امینڈمنٹ کے ذریعے یہ اجازت دی گئی تھی، وہ فیصلہ بھی بہرحال فیلڈ میں ہے اور پوری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس میں سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ بٹ میں یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ سویلین جو ہیں ہر ایک کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ 10A کے ذریعے اس کا فیئر ٹرائل ہو، اس کو اس کی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہو، اس کا ٹرائل انڈیپینڈنٹ کورٹ میں ہو، اوپن کورٹ میں ہو، اور اس کو اپیل کا اختیار ملنا چاہیے۔ بہرحال لیٹس سی اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تھینک یو۔